आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन के चैप्टर जर्नल के बारे में स्टडी करेंगे कि जर्नल क्या होता है और ये कैसे तैयार होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल। ठीक है, जब भी आप वित्तीय लेखांकन पढ़ते हैं तो वित्तीय लेखांकन में पहली शुरुआत न्यूमेरिकल चैप्टर्स की जर्नल से ही होती है। बेसिक के लिए जर्नल को जानना बहुत जरूरी है। तो जर्नल क्या होता है, आप लोग जो है इसे जर्नल और हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। ठीक है, क्या होता है जर्नल? तो जर्नल की जब बात करते हैं तो कहता है कि जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल अकाउंटिंग की एक प्राइमरी बुक है। ठीक है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें ट्रांजेक्शंस को यानी जो लेन देन होते हैं उनको क्या किया जाता है, सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर में, एक क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। सिस्टम से, एक मेथड से और एक क्रम से लगाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जर्नल क्या होता है। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली। एक निश्चित तरीका होता है जर्नल को तैयार करने का, एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम बेसिस के आधार पर तैयार होगा। जैसे देखिए कि जो पहली डेट का ट्रांजेक्शन होगा वो पहली डेट पे होगा। डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के जो कॉलम्स होते हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, कितने कॉलम्स होंगे। तो देखिए, जर्नल में जो कॉलम होंगे 5 कॉलम होंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट माने तारीख, डेट वाले कॉलम में क्या लिखा जाएगा, तारीख लिखेंगे। पार्टिकुलर्स, हिंदी में कहिए इसको विवरण लिखा जाता है। विवरण क्या बताता है, विवरण ये बताता है कि क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, क्या आया, क्या गया, पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पे रहेगा। एलएफ, एलएफ को कहते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, हिंदी में कहें तो खाता पृष्ठ संख्या। क्लियर है? और इसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पहले तो ये बताइए कि लेजर फोलियो क्या होता है। ये तो समझ में आया कि यहाँ तारीख लिखनी है, यहाँ भी समझ में आया कि हमको क्या खरीदा, क्या बेचा, इसके बारे में नोट करना है। लेकिन ये खाता पृष्ठ संख्या, ठीक है, कहता है कि जो खाता पृष्ठ संख्या लिखे वो क्या होता है। देखिए, जर्नल के बाद जब आप अगला लेसन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे लेजर। ठीक है, और जर्नल की हेल्प से ही क्या होता है, लेजर तैयार होता है। तो यहाँ पे जब हम लेजर तैयार करते हैं तो इस जर्नल की एंट्री को उस लेजर में किसी पेज पे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो किस पेज नंबर पे इसको पोस्ट किया गया है, यहाँ की एंट्री को लेजर में, वो पेज नंबर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाल देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? मान लीजिए जर्नल हम बना लिए, जर्नल की एक एंट्री है, उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर में। लेजर बनाते हैं, लेजर एक बुक ऑफ अकाउंट्स है, वहां पर बहुत से अकाउंट बनते हैं लेजर में। तो उसमें किस पेज नंबर पे ये एंट्री गई है, इसकी पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, इसको हमको चेक करना है। तो किस पेज नंबर पे देखेंगे, उसी का पेज नंबर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे। लेकिन वास्तविक व्यवहारिक रूप में तो पेज नंबर हम डालते हैं, लेकिन अभी आपको जो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें इस कॉलम का कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, ये ब्लैंक ही रहेगा आपका। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट कहता है कि जब जर्नल आप पढ़ेंगे तो जर्नल डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे पढ़ेंगे। किस सिस्टम पे पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। एक ट्रांजेक्शन के 2 साइड्स होंगे। कितने साइड्स होंगे, 2 साइड्स होंगे। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। क्लियर है?
डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर जर्नल में ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और ये बताता है, डबल एंट्री सिस्टम हमारा बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम लिखे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा। ये नहीं कि डेबिट में अलग अमाउंट होगा, क्रेडिट में अलग अमाउंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अमाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, सॉरी बराबर होंगे। ये जो जितनी अमाउंट डेबिट के लिए होगी उतनी ही अमाउंट क्रेडिट के लिए होगी। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग की पहली बुक, ठीक है, अकाउंटिंग की पहली बुक क्या कहलाती है, जर्नल। और इसका संबंध किस प्रोसेस से होता है, तो कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पूछता है आपसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किसमें करते हैं, कौन सी बुक में, जर्नल में। जर्नल की डेफिनेशन देखते हैं तो जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखते हैं जर्नल में, जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है वैसे वैसे आपको क्या करना है, नोट करना है डेट वाइज। क्लियर है ना? और फिर देखिए आप जब जर्नल तैयार करेंगे तो जर्नल में आप 5 कॉलम बनाएंगे। डेट का, पर्टिकुलर का जो कॉलम होगा वो थोड़ा चौड़ा होता है, इसी में लिखते हैं क्या खरीदे हैं, क्या बेचे हैं, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। और फिर है एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली में इसका यूज होता है, लेकिन आपको अभी क्वेश्चन में पढ़ना नहीं है। आप ये जान लीजिए कि एलएफ का मतलब खाता पृष्ठ संख्या, खाते के किस खाता बही में किस पेज नंबर पे यहाँ की एंट्री को भेजा गया उसको यहाँ लिखना होता है। और ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट ये 2 अमाउंट क्यों है, ठीक है। तो देखिए जो भी हम नोट करेंगे जर्नल में, जो भी ट्रांजैक्शन नोट करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पे है, जो ये बताती है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होंगे। अब आप कहेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 साइड कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए हम कहें कि गुड्स सोल्ड टू राम और कैश। अब गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, कैश लेकर राम को माल बेच रहे हैं। एक तरफ तो कैश आ रहा है और एक तरफ से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। कैश कम्स इन और दूसरी तरफ क्या होता है, गुड्स गोज आउट। 2 साइड हो गए ना, एक तरफ तो कैश आ रहा है और एक तरफ गुड्स जा रहा है। तो इसी तरह जब भी आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 साइड होंगे, जितनी अमाउंट डेबिट साइड में होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट साइड में होगी, ठीक है। तो ये था आपका जर्नल, ठीक है, ओके, थैंक यू।